हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंकित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम लोग दोस्तों किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, हम लोग के सामने कोई डायग्राम दिया हुआ है, मतलब कि क्या दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या करना है, इसको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए कुछ त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज़ों को हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसको मतलब कि देखना ना भूलिएगा। इसको ये मतलब कि इन दोनों से क्या है, यह अलग क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के कुछ बेसिक बातें को जानते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज के बारे में बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई बटा में 2। लेकिन कहीं कहीं किताब में क्या देता है दोस्तों, किताब में हर एक किताब में ऐसे ही देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दोस्तों हम लोग ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं और आधार को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं और ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। तो दोस्तों जनरली हम लोग को किसी भी त्रिभुज को अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे। यह फॉर्मूले को लगाना दोस्तों बहुत आसान होता है। हम लोग किसी भी त्रिभुज पर इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए उस आकृति को हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल करके देखते हैं। और बेसिक मतलब जानकारी में दोस्तों हम एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आधार होता है दोस्तों, आधार हम लोग किसको बोलते हैं, तो त्रिभुज में जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है दोस्तों, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ऊंचाई दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं, त्रिभुज पर ऐसी रेखा, त्रिभुज पर कैसी रेखा दोस्तों, त्रिभुज पर ऐसी रेखा, ठीक है दोस्तों, जो क्या है, परपेंडिकुलर है। त्रिभुज आधार पर ऐसी रेखा, त्रिभुज की आधार पर ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊंचाई बोलते हैं। और त्रिभुज की सबसे निचली वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और त्रिभुज पर कोई ऐसी रेखा, त्रिभुज की आधार पर कोई ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। बोला जा रहा है दोस्तों कि इन ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो देखिए दोस्तों, जो त्रिभुज होता है वो 3 साइड से मिलकर के बनता है। 3 क्या होता है दोस्तों, उसके 3 किनारों से मिल करके जो आकृति बनती है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। तो यानी कि इसका एक किनारा हो गया ए बी, दूसरा किनारा हो गया बी सी, तीसरा किनारा हो गया ए सी। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग को इसमें देखना क्या है कि दिया हुआ है क्या क्या। तो पहले हमने बताया कि आधार किसको बोलते हैं, तो त्रिभुज की सबसे नीचे जो किनारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है, आधार बराबर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब दोस्तों हमने बोला कि त्रिभुज के आधार पर कोई ऐसी रेखा, यानी कि जो क्या होना चाहिए, आधार पर परपेंडिकुलर होना चाहिए और 90 डिग्री का कोण बनाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको मालूम हो गया कि ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो ऊंचाई हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई बटा में क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए दोस्तों, आधार हमारे पास है कितना, 8 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर बटा में 2, यानी कि 8 छक 48 बटा में 2, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो गया। उसी तरीका से दोस्तों इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि इस आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज की सबसे निचली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और जो त्रिभुज की आधार पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो रेखा होती है और 90 डिग्री का अंश कोण बनाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
आधार गुने यानी कि 12 गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 बटा में कितना हो जाएगा 2 यानी कि बरचौक 48 बटा में कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से कट करके कितना मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि जो क्या हमने बताया कि आधार किसको बोलते हैं, त्रिभुज की सबसे निचली भुजा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए त्रिभुज की सबसे निचली भुजा है, क्या त्रिभुज पर कोई 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। जैसे इस वाले में देखिए दोस्तों क्या है कि निचले वाली आधार पर क्या बन रहा है, लंबवत एक परपेंडिकुलर लाइन है, लंबवत रेखा है और जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या इस फिगर में मतलब बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो हम लोग को देखना है दोस्तों कि जब आधार और ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को पहचानने का मतलब कि एक ट्रिक है। क्या है दोस्तों, आधार और ऊंचाई को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि आधार और ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जैसे देखिए इस फिगर में क्या है, यह हमारा आधार है और यह हमारा क्या है ऊंचाई है। तो आधार और ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यह क्या है, आधार है और यह हमारा ऊंचाई है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब दोस्तों इसमें बताइए कि क्या है, आधार और कुछ ऊंचाई में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यह इसको मान लीजिए आधार, इसको मान लीजिए ऊंचाई, या फिर इसको मान लीजिए आधार, इसको मान लीजिए ऊंचाई, किसी को भी आप मान सकते हैं। लेकिन ये वाले भुजा पर तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मालूम आपको चल गया। तो इसलिए दोस्तों किसी भी त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि आधार और ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस त्रिभुज का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। आप किसी को मान लीजिए आधार, किसी को मान लीजिए ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 8 सते 56 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कि क्या हो जाएगा 56/2, यानी कि यहाँ से कट करके आंसर मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।